एक बार जोरदार नारे से हम स्वागत करेंगे और जय श्री राम के नारे से स्वागत करेंगे। ठाकुर रामदास सिंह जी को जय श्री राम। और अब पूरे हल्के की तरफ से सम्मान स्वरूप पगड़ी बांधकर आपका स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। मैं माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी से प्रार्थना करूंगा कि आप हल्के के सभी कार्यकर्ताओं के साथ आकर माननीय आपके भाई और विशेष तौर पर पूरा बादली हल्का जिनको बड़ी उम्मीदों के साथ लगे लड़ाई करना है, क्योंकि आपके कामों से अच्छी तरह वो वाकिफ है। पूरा बादली हल्का चाहता है कि आज आप बादली हल्के की दोबारा से कमान संभालें। मैं प्रार्थना करूंगा माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी से कि आप आए और आज हमारे भगवान महाराज का स्वागत करके अपनी बात की जाए।
सारे सरदारी को नमन करता हूँ, मेरी माता की शक्ति को नमन करता हूँ, बुजुर्गों को नमन करता हूँ, युवा साथियों को नमन करता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ ठाकुर राजनाथ सिंह जी का, देश के रक्षा मंत्री का। आपके नेतृत्व में मैंने अनेक वर्षों तक पार्टी का काम किया, विभिन्न दायित्वों पर, और लगातार आपका आभार प्रेम मुझे मिला, जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, केवल महसूस कर सकता हूं। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई और देश के रक्षा मंत्री ने अपने सबके प्यार में दे दिया कि मैं भाई और भी पाटन पहुंचूंगा। मैं चाहूंगा एक बार इस प्यार के बड़े पत्रकार लगाया अभिवादन करें आज ठाकुर राजनाथ सिंह जी का। माननीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी देश के पहले ऐसा रक्षा मंत्री, जब बोलते हैं तो चीन की कान लगा के सुनता है, पाकिस्तान की कान लगा के सुनता है, अमेरिका की कान लगा के सुनता है। भारत का रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह आज किस तरह से उनकी शब्दों में बोल रहे हैं। जो भारत की सेना, भारत का जवान वर्षों से चाहता था कि मुझे दुश्मन से लड़ने में मेरे हाथ निकाले जाए, उन हाथ को तोड़ने का काम आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने किया है। छोरे को, लोहानी के छोरे को, नाटकली के छोरे को बॉर्डर पर गोली के निशाना पड़ी। अब यूं चलता यूं आप ठाकुर को नहीं होते, कितनी गोली चली, अब तो जितनी चली उतना बड़ा आशीर्वाद है। आप किसी की हिम्मत नहीं है, भारत में आए और कुछ करके चला जाए। देश का रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह है, उसके घर में जाकर ठोकर डालते, घर में जाकर। अब केवल रक्षा मंत्री नहीं, प्रतिरक्षा मंत्री कहते हैं, जाओगे वहीं ठोकेंगे, वहीं ठोकेंगे। ये रक्षा की नीति आपके नेतृत्व में नहीं है। और आज हमारे बीच में बातों में पहले बात नहीं आई, कुछ महीने पहले पृथ्वीराज चौहान एक ऐतिहासिक पुरुष, हमारे प्राचीन इतिहास, गौरवशाली इतिहास, उसकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए लड़ाना चौक पर आए थे। तब भी आपने ऐसे ही भव्य से स्वागत किया और अपने लिए तो बड़े सुन है। 2014 में आए थे और हमारा चुनाव जीते थे और ये फिर आए हैं। आप जो ये चरण पड़े हैं, ये आपके विजय के कदम है। हमारे
को जिताना, मेहनत करने में जिताना को, 4 सीटों पर जवानी में भी 4 सीटों, 3 सीटों पर ज्यादा भी अपना कैंडिडेट आपस में करूंगा कि सभी सीटों पर हमने केवल यहाँ नहीं सब पे चोटा मारना, तगड़ा चोटा मारना। मैंने महेश जी को कल शाम को फोन किया कि कैसे रामचंद्र सिंह जी नहीं आ पा रहे, एक समय सभा हो गई, आपने कहा मैं नाम रोड में रहूंगा, ओम प्रकाश यादव जी की सभा में मैंने हाँ पर रखी है, ना वो भी ओम प्रकाश है, जो भी ओम प्रकाश है, और हम दोनों भाई हैं, और मैं ओम प्रकाश जी से मैं फोन करके अनुमति ले लूंगा, जब अनुमति ले लेगा तो आ जाना, मैंने अनुमति दी और बाबा बालनाथ जी हमारे बीच में। भाई कुलदीप धनखड़ राजस्थान से आके चुनाव में जिस प्रकार से जीता, मैं हमारे भाई का एहसान करूं, हम भी वहां जाके मेहनत करके आते हैं, हमारे में हम लोग मेहनत के लिए आ जाता है। इस मौके पर अगर मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, अगर आपकी अनुमति हो तो सबसे निकाल और कॉपी हुआ सारा नाम सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका अभिवादन करता हूँ। मनोरम के 5 वर्षों का समय इस सरदारी ने मुझे दिया था, और ये इलाका एक नारे में मशहूर था, और नारा यहाँ दिया हुआ था इलाके की चौधरी, इलाके की चौधरी। नारा बड़ा जबरदस्त था, लेकिन हालात बड़े खराब थे। गांव में पीने का पानी नहीं था, इस पूरी से जुड़ते में पटवारी से बड़ा अधिकारी नहीं था, हमारा वैसे अधिकारी पटवारी था। जब आपका चुनाव मिला, इस जनता जनार्दन का चुनाव मिला, सबसे पहला काम हमने ये किया कि हर घर में नल से जल पानी पिलाने का काम करेंगे, चौधर के नारे में प्यासा नहीं मरने देंगे इस इलाके में। और जब इस रास्ते पर आगे बढ़े, आज इस विधानसभा में 2 पीडीपीओ बैठते हैं, आपके इलाके में माचरौली में बैठता है, उधर बावली में बैठता है, बावली में तहसीलदार भी बैठता है, एसडीएम भी बैठता है, डीएसपी भी बैठता है। आपके आशीर्वाद से इतिहास लिखा गया कि एक ही समय में एक गांव को पीडीओ ब्लॉक, तहसील और सब डिवीजन सब बना दिया गया आपके आशीर्वाद। मेरा राजपूत समाज के आसपास है, माननीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी बेटियों को पढ़ाना तो चाहते हैं, दूर भी भेजना चाहते हैं। इन्होंने कहा हमारी बेटियों के लिए कॉलेज यहीं बनवा दो। जितने भी सरकार के नॉर्म थे, वो नॉर्म यहाँ कॉलेज बनने के खिलाफ थे, पटौदी में कॉलेज, बुरावला में कॉलेज, लेकिन मैंने कहा मेरा समाज चाहता है सारे नॉर्म्स की उल्लंघना के साथ बुलाना में बेटियों पे कॉलेज बनाने का काम किया। पाटोदा के मेरे यादव भाइयों ने कहा सांस्कृतिक स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, जिले में एक पहले से बना हुआ था। इन्होंने कहा हमें चाहिए, हनुमंत जी यहाँ मंच पर थे, मैंने कहा सारे नॉर्म तोड़कर दूसरा बनवाऊंगा, और पाटोदा की बिल्डिंग जाकर देखिए कितना शानदार सांस्कृतिक स्कूल क्या बनेगा। ये सब आपके आशीर्वाद से। केएमपी जिस पर आज लोग चलते हैं, 14 से पहले केवल नीलगाय घूमती थी। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर रैया में बनवाने का काम किया, पाटोदा में खरीद शुरू कराई, ढाकला में खरीद शुरू कराई, बागली में खरीद शुरू कराने का काम किया, मुनीमपुर में एक्सीलेंसी सेंटर लेकर आए फ्लोरिकल्चर का, एमसीआई बना और काम करना शुरू हुआ, आयुर्वेद का नेशनल लेवल का सेंटर बना और काम करना शुरू हुआ। आपका आशीर्वाद मिला तो 100 से ज्यादा सड़कें इस हल्के में बनाने का काम किया, 3600 बिरादरी की चौपाट बनाने का काम किया। इतना शानदार आशीर्वाद आपका था, और माननीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी का था। इलाके के लोगों ने जो भी काम कहा, परमपिता परमात्मा ने उसको ना कहने का अवसर नहीं दिया, जो कहा सो हुआ। एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ओम प्रकाश धनखड़ जहां जाके बोलता है, उस जगह पर विकास कार्य उन 5 सालों में हुआ है जब
पार्टी ने उसको प्रतिनिधि बनाया था, और कांग्रेसी भी वही जाकर बोलते हैं जहां ओम प्रकाश धनखड़ का किया हुआ काम है नकार नहीं सकते। राहुल गांधी की प्रतिमा की छत्र छाया में चाहे प्रतिमा लगने में आपने भूमिका अदा करने का दायित्व दिया हो, ये पंडाल जिसके नीचे हम ये व्यायामशाला जो बनी है यहाँ पर, चाहे ये वाली बात हो, ये स्टेडियम का डेवलपमेंट की बात हो, चारों तरफ नजर फैला के देखोगे तो हर काम आपकी इच्छा और आपकी आदेश से हुआ। ठाकुर राजनाथ सिंह जी को मैं देखता था, इनके दिल में किसानों का दर्द, एक एक फसल खरीदी जाए। जब आपने मुझे कृषि मंत्री के नाते आशीर्वाद दिया, क्या आपकी एक एक फसल खरीदी गई या नहीं खरीदी गई? जरा बताइए ठाकुर साहब को, हर फसल खरीदी गई? एक भी फसल हरियाणा में खरीदने से मान्यवर आपका जैसा आशीष रहता था चुके नहीं। आपके दिल में जो दर्द रहता था कि किसानों को मुआवजा अच्छा मिले, 6,000 रुपए मुआवजा प्रति एकड़ होता था, आपके आशीर्वाद से हमने 12,000 किया। हुड्डा साहब के नाम में 2.5 रुपए के चेक आते थे, हमने 4,600 करोड़ रुपया मुआवजा इन 10 सालों में बांटने का काम किया। मुझे याद था, मैं किसान मोर्चा का काम देखता था मान्यवर के साथ, आप बार बार कहते थे ओम प्रकाश एक फसल बीमा की अच्छी योजना बननी चाहिए, 7 साल का औसत निकालो। हम बार बार कहते थे, आप जब दिल्ली में और हमने हरियाणा में काम किया, फसल बीमा की योजना लेकर आए, और उस फसल बीमा की योजना से हरियाणा के किसानों को 8,000 करोड़ रुपया आपके खाते में गया। 12,600 करोड़ रुपया दोनों का आपके खाते में गया है। आप, मुझे याद है बचपन की बात, जब ओलावृष्टि होती थी, मेरी माँ कहती थी तवा मुद्दा मार दे बेटा, ओले रुक जाएंगे। लेकिन हमने कमिटमेंट किया था कि ओले बनेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, किसान के खेत में नहीं पड़ेंगे। अरे बताओ बाटो वालों, इलाके वालों, मुआवजा मिला या नहीं मिला? ओले पड़े तो सरकार के खजाने में पड़े, आपके खेत में नहीं पड़े। ये कमिटमेंट जो हमने किया था करके आया, एक बार की चीज थी, वर्षों की चीज थी। ठाकुर राजनाथ सिंह ने कहा, लड़ो ओम प्रकाश, जाओ सड़कों पर, प्रॉफिटेबल प्राइस मिलना चाहिए किसान को, 66 से धोखा हो रहा है। और आपके नेतृत्व में किसान मोर्चा का नेतृत्व हुआ, और जब आप सरकार में आए, आपके आदेश से 1+7 बनना शुरू हुआ। बताओ बाजरे का दाम 3 गुना हुआ या नहीं हुआ? सरसों का दाम 2 गुना हुआ या नहीं हुआ? और धान के दाम 60% बढ़े या नहीं बढ़े? अरे हमने इस प्रदेश में नहर टूटने का मुआवजा, ड्रेन ओवरफ्लो होने का मुआवजा सबको बना दिया। सारी बातों की चर्चा बहुत हो जाएगी। आपके आदेश से मुझे यहाँ फसल का पत्र देखने का मौका मिला था, और जब देखने की बात आई तो सबसे पहले धान थी 2100 रुपए हर बहन को हर महीने एक मानतान सम्मान की राशि हरियाणा सरकार भेजेगी। कॉलेज जाने वाली बेटियों को स्कूटी देंगे। मुझे याद है हमारे यहाँ बातरी से चौपाड़ में नहीं आती थी। मेरी दादी के जमाने में तो चौपाड़ खाली हो तो भी वो ला कर दिया करती थी। दादी अगर कोई भी कोना गंगा भाई वर्तमान की जगह है, अडोला करना पड़ता है। उसी जाति के पोते ने हर गांव में एक महिला चौपाड़ बनाएंगे, ये फैसला लिया। ये लिख लिया है कि एमएसपी पे हर फसल दी जाएगी, हर आदमी को आता है हरियाणा लोगों को दी जाएगी बिना खर्ची पर्ची के, बिना खर्ची पर्ची के 2 लाख नौकरी दी जाएगी। और ये जो आसपास का इलाका है ऐसा हक पैदा करेंगे। सीएम से थोड़ी ढिलाई है और एनओसी वाला सिस्टम अगर आगे बढ़ा दे तो फिर से यहाँ भी रोजगार सृजन इतना होगा कि एक भी आदमी इस इलाके में ना काम करके दे देगा। आपकी रेल के लाइन के साथ हज बनने की आपकी तुलना की इच्छा है, वो भी दिल में है। केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से पूरा करने का काम है। केवल इतना ही नहीं है कि एमपी के साथ साथ ट्रेन आ रही है आगरा से लेके और चंडीगढ़ तक की जो है वंदे भारत ट्रेन चलाने का काम करेंगे। अलीगढ़ की तरफ आपकी बड़ी रिश्तेदारियां हैं, ट्रेन में जाने में बड़ा आसान काम हो जाएगा, रास्ता जोड़ कर रखेंगे। मुझे नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पीसी भाइयों के लिए 25 लाख रुपए बिना गारंटी के लोन देंगे। उनके पास जमीन ज्यादा नहीं होती है, केवल दुकान होते हैं, दुकान छोटी मोटी होती है, तो उनको इस प्रकार का कर्ज जमा करने के लिए पैसा नहीं का। और एसटी भाइयों को
5 लाख मकान, लैट्रीन, बाथरूम, रसोई फिटिंग के साथ देने का काम करेंगे। कोई झंझट ही नहीं छोड़ेंगे। इतना अच्छा संकल्प पत्र लिखा, कांग्रेस वाली घोषणाओं में लोगों ने स्वाद ही नहीं आया। वो प्लेट न्यूज सरकार ही दूर। आज कांग्रेस ने दूसरी सब्जी बना के परोसी है, स्वाद उसमें भी नहीं आया। आज नया घोषणा पत्र जारी किया, दूसरी बार घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन आपने जो काम सौंपा, आपके आशीर्वाद से नेतृत्व में जो काम सौंपा, उसको पूरा करने का कार्य आप करेंगे। आपको पता है पिछला संकल्प पत्र भी आपके आशीर्वाद से, केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से आप मुझे ही लिखने का मौका दिया और पूरा करने का भी मौका आपने मेरे को दिया। ठाकुर राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में जब केंद्र का संकल्प पत्र बन रहा था, 27 लोगों की कमेटी में आदरणीय ने मुझे रखा, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये बड़ी किताब भी आपने लिखी है, पूरा करने का मौका आप देंगे। मुझे लगता है आपका फुल आशीर्वाद, कई लड़कों के पीछे लिखा रहता ना, बाबे दी फुल कृपा, ऐसा ही मिलेगा, ऐसा आपका आशीष मिलेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारी गैलेक्सी जो सरदारी में इलाके की बैठी है, मेरे सामने जो सरदारी बैठी है, उसका आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और बुलाऊंगा बालकनाथ जी को कि वो भी आए और हमको आशीष दे। और बाद में हम ठाकुर राजनाथ सिंह जी का एक एक शब्द, यहाँ चीन भी, यहाँ पाकिस्तान भी कान लगाए सुनेगा, अपने भी एक एक शब्द सुन के और फिर हमारी जनसभा से अपने अपने क्षेत्र में निकलेंगे। और एक ऐसे सिपाही के रूप में 5 तारीख तक हमने इस यात्रा को विजय में बदलना है, इसी संकल्प के साथ वापस लौटेंगे। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए, आपका आभार जताते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। भारत माता की। आदरणीय महंत बाबा बालकनाथ जी। भारत माता की। बाबा जी को जय श्री राम। बोलिए भारत माता की। आज बादली हल्का गांव पाटेगा और रात तुलाराम जी के छत्रछाया के अंदर हमारे देश की आठ बादशाह और हमारी पार्टी को शुरुआत से लेकर आज इस स्थान तक पहुंचाने में बहुत बड़ी दिल की भूमिका रही है। वो ऐसे कार्यकर्ताओं में रहे हैं जिस समय पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरियाणा में तो ढूंढने से भी नहीं मिलता था, उस समय से लेकर और एक संकल्प, एक उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ते बढ़ते कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, उस टीम के सदस्य रहे, उस युग के करता धरता रहे, ऐसे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं राजस्थान का मेरा कार्य क्षेत्र है, लेकिन मेरा ये भी अपना क्षेत्र है और यहाँ पर भी मैं आपकी सेवा में लगा रहता हूँ। दोनों ही क्षेत्र से जुड़ाव है। आपने जो कहा था वो करके दिखाया। जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था उसको पूरा करके दिखाया और भगवान का राम का मंदिर भी बना और उसी स्थान पर बना जहां का संकल्प हम सब ने लिया था। आज आपने अपने कुशल नेतृत्व से पार्टी को बढ़ाते बढ़ाते आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी को आपने निर्मित किया। और आप याद करिए वो समय कि आज पूरा विश्व, न केवल भारत, पूरी दुनिया जिनको अपना नेता मानती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनको प्रधानमंत्री जी के पद पर बैठाने वाले भी आप थे। उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के आप अध्यक्ष थे। आपके निर्णय के कारण, आपकी सोच और आपकी दूरदर्शिता के कारण आज इन लाखों माताओं बहनों के घर में, करोड़ों माताओं बहनों के घर में शौचालय पहुंचा है, रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा है। इन बुजुर्गों के घर के अंदर, इन बुजुर्गों के बैंक खाते के अंदर सीधा पेंशन इनके खाते में आती है। हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है। हमारे युवाओं को एक बेहतर
कुशल भविष्य के साथ में बेहतर रोजगार मिला है और सबसे बड़ी बात तो हमारे भारतवर्ष को पूरी दुनिया के अंदर एक सम्मान मिला है, वो आप सबके कारण मिला है। आज हम सब लोग आदरणीय हमारे श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी की विजय संकल्प यात्रा को पूरा करने के लिए आए हैं और मुझे तो और हम सबको तो बताने के लिए कुछ उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। ऐसा मानो उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर कामों के बारे में हम सबको बताया, ये क्षेत्र तो आप सब ने उन कामों को उपभोग किया है, आप सबके गली कोने में जो वो काम हुए हैं, हम सब ने उन कामों को देखा है और मैं मानता हूँ कि आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी के समय पर जो हरियाणा क्षेत्र में विकास हुआ, उनमें सबसे बढ़कर कहीं विकास हुआ तो बादली हल्के के अंदर विकास हुआ है। इसलिए बंधुओं, ये समय जो हरियाणा के चुनाव का है, ये समय केवल हरियाणा की सत्ता चुनने का समय नहीं है। आपके बगल में राव तुलाराम की मूर्ति है, उनकी प्रतिमा लगी है। आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी को, आप जानते हैं महाराणा प्रताप को, आप जानते हैं उन अनेक जो हमारे स्वतंत्रता के लिए हमारे सेनानी लड़े हैं। उन लोगों ने यूं ही हमारे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर नहीं किया है। उन लोगों ने इस भाव से, उस उद्देश्य से और आने वाला भविष्य, आने वाला हमारा भारत उज्जवल भविष्य के साथ में आगे बढ़े, इस स्वप्न के साथ में अपने प्राणों को न्यौछावर अपने देश की आजादी के लिए किया है। आप सब जानते हैं कि देश के ऊपर हजारों वर्ष तक, लगभग 1000 वर्ष तक देश ने गुलामी के शासन में अपने जीवन को दिया है। वो ऐसे ही हम सबको आजादी नहीं मिली। बहुत लोगों ने, माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने अपने प्राणों को आहुति देकर हम सबको आजादी दी है। इतने लंबे कालखंड के बाद में ये देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद में कांग्रेस ने फिर से हमको गुलाम बनाने का काम किया है। कांग्रेस ने हमें जाति पाति पर लड़ाया, उसी सोच पर, जिस सोच पर मुगल राज करते थे, उसी विचार पर, जिस विचार पर अंग्रेज हम पर राज करते थे, उसी भावना के साथ में कांग्रेस ने भी देश में जाति पाति धर्म हर विषय के ऊपर देश को बांटने का काम किया है। कभी गरीबों का भला नहीं सोचा। जो 2014 से लेकर आज वर्तमान समय तक जो देश में विकास हुआ है, जो देश में गरीबों का कल्याण हुआ है, क्या कांग्रेस अपने शासन में वो नहीं कर सकती थी? कांग्रेस ने तो देश पर 60 से 65 साल तक राज किया है। क्या कांग्रेस राम मंदिर नहीं बना सकती थी? कांग्रेस ने कभी राम मंदिर बनाने की वो भावना ही नहीं रखी जो भावना भारतीय जनता पार्टी और देश के लोगों ने रखी है। आपकी भावना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के उद्देश्य के साथ में राम मंदिर बनाना आपकी सोच है। इसलिए बंधुओं, ये चुनाव केवल हरियाणा को आगे बढ़ाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव उन शहीदों का सपना पूरा करने का है जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है। ये समय देश को आगे बढ़ाने का है। हम सब लोग मिलकर अपने देश के लिए काम करें, आने वाले भविष्य के लिए काम करें, हमारी माताओं बहनों की रक्षा सुरक्षा के लिए काम करें, हमारे बुजुर्गों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करें, हमारे देश का सम्मान पूरे विश्व जगत में बढ़े। उस भाव से चुनाव को जीत में सुनिश्चित कर मोदी जी को मजबूत करें, हरियाणा को मजबूत करें और हरियाणा के घर घर जल तक हर नागरिक तक एक विकास की गंगा के साथ में देश को जोड़ने का काम हम सब लोग मिलकर आने वाली 5 तारीख को एकजुटता के साथ में, इस चुनाव में किसी को नहीं देखना है कौन अपना है कौन पराया है। ये चुनाव राष्ट्र को, ये चुनाव प्रदेश को आगे ले जाने का चुनाव है। जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, जो संकल्प हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने लिया है, जो संकल्प हम सब कार्यकर्ताओं ने लिया है कि हम सब लोग मिलकर अपने इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हम वर्तमान समय में जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे युवा साथी हैं, उनको कोई छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आने वाले समय पर किसी को भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, पूरा देश एक सुखद जीवन का अनुभव करे। इस प्रकार का राष्ट्र, इस प्रकार का देश और इस प्रकार का प्रदेश हम सबको मिलकर बनाना है। उस भाव से आप आने वाली 5 तारीख को एक एक भाई कमल का फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाकर, आदरणीय हमारे ओम प्रकाश जी को विजय बनाकर आप सब लोग अपने हरियाणा को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। आप सबका मंगल, आप सबका अभिनंदन और मंच पर बैठे हुए सभी हमारे जिले के अध्यक्षों, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, मेरे पड़ोस की विधानसभा से पधारे कुलदीप
उपस्थित जी हो, आप सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जोर से मेरे साथ जयकारा लगाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ ठाकुर राजनाथ सिंह जी को, लेकिन बहनों सारी दो में कोठड़ी आया करती, साल में मैंने हर महीने के का इंतजाम कर दिया है। टुड़क टुड़क करके आज थोड़ी चाल पड़े, उसके सारी चाल पड़े ना कर दियो, सारी बैठी रही हो आज करता ही हर महीने कोठड़ी आओगी, इतना तगड़ा इंतजाम करें, ताड़ी बजाओ जोर से। और हम सब के लिए ठाकुर साहब का संदेश हल्के में बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आमंत्रित करता हूं ठाकुर राजनाथ सिंह जी को आए और जोरदार हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के लिए आगे का बाबा दादा नाम विधायक की धनकर शास्त्री, हमारे श्री राजपाल शर्मा, श्री विनोद चौहान, श्री मनीष चौहान, श्री शास्त्री, श्री भीषण चौहान, श्री विनोद वाड़का, श्री संदीप खर, श्री प्रसन्न भुलिया और मंच का संचालन कर रहे नामी विधायक और मेरे सभी सम्मानित। सबसे पहले मैं बाबा राम की धरती को शीश बाबा का मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे पहला वाला इस सम्मान पर रहने के साथ में बातों को बोधित करने के लिए आया और आज फिर से आप सबके बीच में आऊँ। आज हरियाणा में एक और सार्वजनिक सभा में संबोधित करना था। दिल्ली में हेलीकॉप्टर से मिला था। कुछ दिल्ली तक जाने के बाद पायलट ने बताया हेलीकॉप्टर के इंजन में खराबी लगा होंगे, लेकिन ये वापस लौटना होगा। फिर वापस लौटकर दिल्ली एयरपोर्ट पर हम पहुंचे और उस सभा को मैंने मोबाइल के द्वारा रामोदी से संबोधित किया। लेकिन राम की धनकर के सिलसिले में मैंने अपने सहयोगियों को पूछा, मैंने अपने सहयोगियों से पूछा क्या मैं भाई वो राम की धनकर के सभा में पहुंच सकता हूँ। वहाँ मौजूद सारे लगभग 60 किलोमीटर की दूरी है। 1.5 बजे लेकर 2 घंटे का भाई लोग जाता। मेरा भाइयों मैंने फैसला किया, चाहे जितनी भी बात जाए, लेकिन अपने पुराने मित्र ओम प्रकाश धड़कन की सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं शायद आप सबको जानकारी इस बात की नहीं है। ओम प्रकाश धड़कन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ही होता नहीं। लंबे समय से ओम प्रकाश की धड़कन से जुड़े थे और छोटे भाई की तरफ से उस समय हिंदुस्तान के किसानों की चिंता करने के लिए किसानों की जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में खेती की जनता को हटानी थी। आपके वो और भी जिम्मेदारी कोई कहता है कि जो काम किया यह काम नहीं किया,
यह क्या होगा और क्या अच्छा होगा। लेकिन जितना मैं ओम प्रकाश खड़का को पिछले 30-35 वर्षों से जानता हूं, पहले भाइयों में कहना चाहूँ, ओम प्रकाश खड़का एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, झूठ कभी नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं। इंसान की धन दौलत के हिंदुस्तान की पूंजी नहीं होती। सोने चांदी से भले ही आपका घर लबालब क्यों रहा, आप चाहे कितने बड़े सलमान हो, आपकी वो पूंजी हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी विश्वसनीयता, जो कहे भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान की विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मैं प्रेस के दोस्तों के लिए कहना चाहता हूं, प्रेस के दोस्तों, हमारी कोई भी बात गलत हो, कोई भी बात झूठ हो, आप इसे अखबार के पन्नों पर लिख देना, लेकिन हमारी गलती होगी तो मैं क्षमा मांग लूंगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी में मैंने राजनीति की है मेरे बहनों भाइयों, जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं की है। यह प्रकार विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, हरियाणा राज्य के 70 घोषणा कर रहे, उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे के जनता पर नहीं की, आपके लोगों का समर्थन करके लंबे समय से मैं भारत की राजनीति में काम कर रहा था। दो पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, मंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा होते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए घोषणा हुई थी मोदी जी, उस समय भी मोदी जी मुझसे बराबर कहा करते थे कि अध्यक्ष इस बात की चिंता कर लीजिएगा, हम अपने घोषणा पत्र में जो करें वो पूरा हो। उनका मेरे को भरोसा का विश्वास 2019 में उस समय मेरे घोषणा पत्र वाले की बात आई तो मोदी जी ने कहा, राजा जी आप ही घोषणा पत्र करवाइए, आप ही मेरे क्योंकि मैं जानता हूं मेरी घोषणा पत्र बनाएंगे तो लोग कहेंगे वही हो। और मेरे घोषणा पत्र की जिम्मेदारी की बात आई, दोनों ने कहा ही इस काम को हमारे भारत की रीति की बात चली आई, प्राण त्यागी पर वचन बड़ा नहीं के नाम रोग का भ्रमण में जो कुछ भी कहा है वो करने वाले न हो हमारे लोगों में दिल्ली दूर में हरियाणा के बड़ी संख्या में बराबर उससे मिलते रहते हैं, आप उससे मिलकर कुछ शिकायत कर सकते। हरियाणा की धरती का बड़ा सवाल है या किसानों की धरती, जवानों की धरती, इस देश को धर्म से प्रबंधन करने में अहम भूमिका निभाई है किसी ने जो किसानों ने दिखाई मेरे रहे। भारत की सीमाओं की रक्षा करने हिंदुस्तान के भारत के दौरान सेना भारतीयों का भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन हरियाणा के हिंदुस्तान का राज्य है, इसका राजनीतिक योगदान सेना की भर्ती में देता है। ऐसी सारी 20 मानव की अनंत चाहता हूं जिन्होंने ऐसे बहादुर लोगों को
देव और संघर्ष का करने और आज से लगातार संघर्ष करते हैं। यह यहाँ की धरती है, यहाँ पर कुरुक्षेत्र है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जन्म लेकर आरंभ किया। आज ये दिन आपको कह गया क्या आपने यहाँ पर पिछले 10 वर्षों में लगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करते हुए देखा। यहाँ पर भारतीय खट्टर हमारे मुख्यमंत्री थे, महाराजों को केंद्र में जब लेने का फैसला हुआ तब महाराज श्री शहीद के ऊपर हितग्राही हो गया। मैं जानता हूँ कि भारतीय खट्टर बना के भी खतर बहुत सारी योजना बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं भारतीय खट्टर भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैं घाटे के खबर करता हूँ। भले ही कोई ये कहे कि बड़ा वाला खट्टर ये काम किया या नहीं किया, लेकिन कोई महाकाल नहीं था कहीं का सरकार को बड़ा वाला खट्टर के नाम पर कोई भ्रष्टाचार की डाले शुरू कर रहे हैं। और महाराज शहरी का भी है, हम बराबर सरकार नहीं है क्या ऐसे कार्यक्रम का चयन किया जाना चाहिए जिनको जिम्मेदारी नहीं ताकि उनके ध्यान के ऊपर कोई हाथ न लगा हो। इस बात की हम बराबर चिंता करते हैं। आइए जनाब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका बगल में हिमाचल, उस हिमाचल राज्य को हिमाचल राज्य में रहने वालों को कांग्रेस की सरकार करते ही हालात तो हमारे ऐसे पैदा हो गए हैं कि वहां के सरकारी कर्मचारियों को वेतन में आंदोलन करना और वहां के सीएम और डिप्टी सीएम रहे भाई वेतन नहीं आ रहे हैं, हम ये अपनी जिंदगी को रोकी। वहां की कांग्रेस की सरकार को पता है हिमाचल और प्रभु इसलिए मैं आपको विभिन्न देता हूं। वहां की सरकार ने चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था यहाँ महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। ऐसे न जाने कितने सारे वादे किए, पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल सब कुछ आपका पकाना हो। क्या आप चाहते हैं ऐसी सरकार में जाकर नहीं जाए? आप हिंदुस्तान में जहां जहां कोई कांग्रेस की सरकार है, चाहे कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के प्रति आरोप करें और आपसे नहीं कहे जाते कि भ्रष्टाचार बनता है लोग आयोग करें कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री करके उनके खिलाफ भी ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के मंत्री के साथ ऐसी नौबत तो नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी से व्यवहार करते हैं। एक आम आदमी पार्टी है कि किसान माना जनता के हिंदुस्तान में दुनिया को नहीं क्यों हिंदू महाराज को भारत को ले को बना है। आपके लड़कियों को ये आप वोट जाते हैं जो दिन को जाते हैं तभी आपको आंदोलन मिलेगी और आप आरोप कराएंगे कि मोदी जी जहां को नहीं लेकर जाते मोदी ने जगह लगाया तो मोदी का दबाव नहीं अगर नहीं आते यहाँ बड़ा जनता के बातों में भूत राजनीति है। ऐसी राजनीति को कब हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। आज कांग्रेस में कहते हैं भारतीय जनता पार्टी लोगों की हिंदुस्तान के किसानों पर हम गलती है तो हम लोगों की कांग्रेस मैं आप कहने जा रहा हूं आप पता लगाइए जो दुनिया का खरीदते हैं खेतों में डालते हैं जो दुनिया का 300 रुपये बोली 300 रुपये बोली यही बन रहे हैं
की गोली भारतीय रुपये में 3000 मिली। यदि हमारी बात करें तो कहीं नहीं होता है, वो हमारी सरकार दे दी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस करने पर धान गेहूं की जगह करने लगा। हमारे यहाँ की आबादी सरकार ने 24 फसलों की खरीद एमएसपी नहीं करती, हिंदुस्तान की किसी सरकार ने की है। आरोप कराने के लिए कोई चाहे किसी को पर गोली आरोप हम लोग जो भी कहा है इसका बवाल किया है। कांग्रेस कभी कहती है, कभी जात पात की बात उठा देगी, कभी अगले पिछड़े की बात उठा देगी, कभी दलित की बात उठा देगी। अगर कहते भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, मैं कहना चाहता हूं दलित विरोधी कोई है तो कांग्रेस पार्टी। आपने देखा उन्हीं कांग्रेस पार्टी के कहानी में जो नेता है उनको उनके बराबर करने की जरूरत है। क्यों क्यों भगवान इसलिए कह रहे होंगे, क्यों कह रहे हैं चाहे वहां मुख्यमंत्री के लिए मिलेगा कि ये परिवार बनेगा क्या हिंदुस्तान के किसी राज्य में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कोई ये कह सकता है कि अगर भला परिवार है मुख्यमंत्री बनेगा आपके परिवार बनेगा? हमारे भारतीय जनता पार्टी में किसी भी शराब का कोई मुख्यमंत्री बना सकता है। और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो भी कहा है और इस सरकार को कोई नकारा नहीं करता। मैं जानता हूं इस शहर के बहुत सारे लोग दुनिया के दूसरे देशों में आज से बात कर रही है। जब मोदी ने साहब की बात को हमारी भारत जगत में कितना पहले भारत दुनिया के महंगों पर जोर था तो भारत की बातों को इस गंभीरता को किया जाना चाहिए दिया गया था। लेकिन आज भारत दुनिया के महंगों पर बोलता है तो मेरे भाइयों सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। भारत बोल जा रहा है धन्यवाद के मामले में आपको बताना चाहता अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2014 में हमारा भारत धन्यवाद के मामले में क्या अर्थव्यवस्था के आकार अंग्रेजी में इकोनॉमी की साइज है उस मामले में दुनिया के देशों में ज्यादा करना पड़ रहा। आज आपको जानकर करती होगी भारत की तेजी के साथ प्रगति की है। यही हमारा भारत जो 2014 में दुनिया के देशों में धन्यवाद के मामले में ज्यादा करना पड़ रहा था तो चल में मैं नहीं कह रहा सारी दुनिया के लोग सारे बड़े अर्थशास्त्री सारी बड़े फाइनेंशियल और वित्तीय संस्थाएं बात का वादा कर रही है। भारत में जितनी तेजी के साथ आर्थिक प्रगति हो रही है अभी सच्चाई को लगातार नहीं जा सकता। आज के 28 साल बाद 2027 साल होते होते धन के मामले में भारत दुनिया के 3 देशों में जा रहा हो गया। दूसरा चाइना होगा और तीसरा दुनिया के वही भारत होगा और शुद्ध भारतीय जनता पार्टी को आगे दुनिया की करने के लिए विदेश से देश के लिए हरियाणा के बारे में करता हूं 10 वर्षों में नान स्टार विकास हुआ नान स्टार विकास हुआ। क्या मुझे कहता है कि जो कभी नहीं तो तुम्हें खराशी पार्टी की जरूरत है।
बिना कभी पढ़ने के नौकरी मिली। इसके सारे आता है उदाहरण कोई नहीं दे सकता। बराबर के तलाक में खूब भौंकने कांग्रेस महाराजी आम आदमी महाराजी इसलिए जो लोगों को गुमराह किया है और लोगों का बदनाम किया है। लोकसभा के बाद आप लोगों के लिए आकर चर्चा किया होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ थी तो संविधान में संशोधन कर देंगे, आरक्षण देने का काम करते हैं। पढ़े लिखे मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, राजस्थान का संविधान का नहीं कांग्रेस ने किया। ये लोग आरक्षण जब तक आरक्षण है, आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण रहेगा, आरक्षण का प्राप्त नहीं होगा। दुनिया के देशों में भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की सभा को भूमिका करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ वो गुरुद्वारे के जाने के कहानी होने में घुसना पड़ता है, कड़ा और पकड़ने पाने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या शिक्षित भाई वगैरह का सिर्फ लोगों का हम सम्मान नहीं करते, किसी को लोगों को उनका हम सम्मान करते, हम उनका मान करते। गुरु नानक देव के सामने अपना शीश घर नारायण देव महाराज की तस्वीर और मैं जितना आवश्यक है तो आपके हाथ से भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए बलिदान किया है, उसकी किया है, कौन है किसी भारत में नहीं हो सकता। लेकिन भारत के बड़ा में भारत की शक्ति को भूमिका करने की कोशिश किया जाती है। लंबे समय तक भूमिका आगे नहीं थी, विरोधी दल के कार्य के रूप में हमने भूमिका लगाई। हमारा राजनीति में भी लगाई, इन लोगों को भी देखो करने को अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत की प्रतिष्ठा को मिल नहीं किया है। दूसरे घर की क्या ऐसे लोगों को पता क्या इसमें मैं आपको क्या करना भारत का एक दुनिया है, किसी देश के प्रधानमंत्री को दुनिया के 20 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। तो प्रधानमंत्री का कार्य केवल सम्मान नहीं, तो प्रधानमंत्री का कार्य केवल सम्मान नहीं, तो भारत का सम्मान है। क्या गौरव किया नहीं अनाथ करते हैं। मैं याद दिला सकता, मेरे माता को ताली नहीं होनी चाहिए। सही लोगों को बताइए क्या है। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री, एक बार ने कहा मैं क्या करूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं कैसे जा नहीं सकता, मैं 100 पैसा दिल्ली के बेटा हूं, लेकिन 100 पैसा दिल्ली की जगह से चल रहा है। नीचे पहुंचते लोगों की जेबों में मुश्किल 15,000 रुपया है, 85 पैसा क्या यदि 100 पैसा दिल्ली के बैंक से चल रहा है तो 100 पैसा
की स्थिति है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि एक पैसा में इसमें से कोई कम होता है? किसान कहते हैं उसका चारा कम होता है, हमारे पास ये रास्ता है तो नहीं देते। और हरियाणा में भी जो लोग का ध्यान रख रहा है, उन्होंने कहा है कि कभी आपको ये कैसे ज्यादा करना ये किसी बाबा को 2100 रुपया करना आपको भाजपा की सरकार पहले महीने 2100 रुपया लेगा। ये कांग्रेस सरकार है, ये भाजपा सरकार है। 2100 चलेगा, एक पैसा भी कम नहीं होगा, पूरा काम करेगा 2100 रुपया। प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपये का बहुत इलाज होगा और जो बुजुर्ग हैं वो क्या जो बुजुर्ग हैं 70 साल की उम्र है जो गरीब हो या जवान इसको हम नहीं देते, चाहे उनकी जो भी आमदनी तो 10 लाख रुपये की अगर भी उनके लिए 10 लाख का होगा नहीं, लेकिन यदि 70 साल की उम्र का कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर अलग से 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज किया जाएगा। हरियाणा के लोग 24 फसलों जो खरीद होगी वो एमएसपी पर ही होगी, एमएसपी पर होगी। और आपके हर घर गृहिणी योजना आप सिलेंडर कर मिलता है, कोई महाराज का फायदा ही, कोई महाराज फायदा ही, कितने में है ये गया हमारे योजना बहुत सारे व्यवस्था में किए गए लोग और प्रधानमंत्री भी इस बात की पता कर रहे हैं, इसलिए मैं कहते हैं जो भी हमारे जवान हासिल करेंगे उनको निश्चित रूप से आज आपने देखा होगा ये हमारे लिए उन्होंने कहा कि हम केवल सहयोगी तो नहीं बल्कि प्रशासनिक पदों पर भी हम बैठाई लगेगी। क्या हमें आपको करने की हिम्मत नहीं है? हरियाणा के अंदर बहुत था, अब भाजपा का ताकत देखिए हरियाणा आपके भारत का नाम देश की ताकत है। आपने देखा होगा रूस और इजराइल की लड़ाई चल रही है, अगर 2 साल के नहीं चल रही, मालूम है क्या पीछे जो पता लगा तो रूस और इजराइल की लड़ाई 2 साल से चल रही है। बड़ा रूस की तरफ से भी बम 2 मिसाइल चल रही है, यूक्रेन की तरफ से भी बम 2 मिसाइल लगातार जब ये युद्ध शुरू हुआ हमारे यूक्रेन में भारत के लगभग 30,000 कोई आर्मी की पढ़ाई कर रहा, कोई डिग्री की पढ़ाई कर रहा, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा, कोई मेडिकल का कोर्स कर रहा, उनके भारत में भारत में थे वो प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा मोदी जी 4 जरूरत भी हो जाएगा, आपको जो भी करना पड़ेगा। यूक्रेन में हमारे बच्चे हम जान बचाइए, उनको बाहर ले आइए, आगे का काम कर सकते हैं दिखाना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने सब कर दिया, चक्रपटू में रूस के राष्ट्रपति भी गठबंधन को मिला और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति भी जेलेंस्की को मिला। आप जो जानकर खुशी होगी भारत आपका एहसास होगा 2 लाख कदम से बाहर करेगा 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया।
दुनिया सबसे ज्यादा प्रदेश में मैं फिर बनाना चाहता हूं जैसे तो बाहर की बात को हमारा मिलती है हमारा मैं झूठ बोल कर नहीं कहता दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है अमेरिका के राजदूत जो भारत में रहते हैं उनका नाम है काशी के आधार में व्यक्ति ने कहा अरे दुनिया यदि तुम भविष्य देखना चाहते हो हमने भी कहा if you want to see the future of India if you want to feel the future of India if you want to work on the future of India इसका मतलब क्या होता है यदि दुनिया भविष्य के जैसे हमें देखना चाहते हो तो भारत आओ या अमेरिका का राजदूत भारत में मिस्टर काशी बन रहा है दुनिया वालों भविष्य क्या होता है उसे देखना चाहते हो आज भारत में आगे भी भविष्य क्या होता है यह महसूस करना चाहते हो भारत में और भविष्य का कैसे काम किया जा सकता है यह सीखना है भारत में इसलिए मैं आपको क्या देखिए साथ ही पार्टी का उसे भी देखिए और आप भी होना चाहिए ओम प्रकाश की ध्यान रखें ओम प्रकाश जी हमारे